केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा अब सबसे बड़ा उछाल। नए वेतन आयोग में क्या क्या बदलने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगले साल लागू होने वाले संभावित 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारों का मानना है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में जो बढ़ोतरी होने वाली है वो पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब तक पूरा ध्यान बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर था, लेकिन हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि असली गेम चेंजर कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते यानी अलाउंस होने वाले हैं। तो यदि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है तो महीने के आखिर में इनहैंड आने वाली सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बड़े बदलाव की उम्मीद है। इन भत्तों से सीधे तौर पर कर्मचारियों की मंथली सैलरी पर असर पड़ता है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत शहरों की कैटेगरी के अनुसार एचआरए की दरें 30%, 20% और 10% है। जानकारों का यह अनुमान है कि नए वेतन आयोग में इन दरों को फिर से 24%, 16% और 8% पर रीसेट किया जा सकता है। भले ही प्रतिशत कम हो, लेकिन नई बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा, इसलिए मिलने वाला एचआरए पहले से करीब दोगुना हो सकता है। आप इसे उदाहरण के जरिए समझिए। यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा समय में बेसिक पे 35,400 रुपए है तो उससे एक्स कैटेगरी के शहर में करीब 10,620 रुपए एचआरए मिलता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद यदि नई बेसिक सैलरी बढ़कर 90,000 हो जाएगी तो उसका 24% की दर से एचआरए बढ़कर 21,600 रुपए हो जाएगा। साफ है कि भत्तों के जरिए कर्मचारियों की जेब में पहले से कहीं ज्यादा पैसा आने वाला है। ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। तो पिछले कुछ सालों में पेट्रोल, डीजल और यात्रा के खर्चों में काफी इजाफा हुआ है। कर्मचारियों पर पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही मौजूदा महंगाई भत्ते को संशोधित बेसिक सैलरी में मर्ज करने की योजना पर भी विचार हो रहा है। इस मर्जर से एचआरए और टीए की कैलकुलेशन का बेस बढ़ेगा। इससे कुल सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा। और भी कुछ भत्ते हैं जिनमें बदलाव की उम्मीद है। जानकार ये मानते हैं कि यदि सरकार बेसिक सैलरी, एचआरए और टीए इन तीनों में एक साथ बदलाव करती है तो यह हालिया सालों की सबसे बड़ी सैलरी हाइक साबित होगी। इससे न केवल कर्मचारियों का लाइफस्टाइल सुधरेगा, बल्कि महंगाई के दौर में उनके वित्तीय बोझ को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। कुल मिलाकर उम्मीद यही कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए भत्तों की सौगात लेकर आने वाला है। लेकिन पे लेवल मर्जर का प्रस्ताव क्या है? तो कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान पे मैट्रिक्स में निचले स्तर पर कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रमोशन की रफ्तार काफी धीमी है। इसी वजह से शुरुआती 6 लेवल को मिलाकर 3 बड़े स्तर बनाने का सुझाव दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर नया स्तर बनाया जा सकता है। लेवल 3 और लेवल 4 को एक साथ जोड़ा जा सकता है। लेवल 5 और लेवल 6 को मिलाने की भी तैयारी हो सकती है। इस बदलाव का मकसद वेतन विसंगतियों को कम करना और कर्मचारियों को तेज पदोन्नति का मौका देना बताया जा रहा है। न्यूनतम वेतन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर लेवल 1 और लेवल 2 का विलय होगा तो सबसे बड़ा फायदा निचले स्तर के कर्मचारियों को होगा। वर्तमान में लेवल 1 की शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 है, जबकि लेवल 2 की शुरुआती सैलरी 19,900 रुपए। मर्जर लागू होने पर लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सीधे ऊपरी स्तर के हिसाब से तय होगी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के नए फिटमेंट फैक्टर का असर जुड़ने पर वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ऐसे में सीधा लाभ मिल सकता है। यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो लेवल 1 कर्मचारियों को ऊंचे वेतनमान का लाभ मिलेगा। लेवल 3 कर्मचारियों को लेवल 4 के बराबर वेतनमान मिल सकता है, जबकि लेवल 5 कर्मचारियों को लेवल 6 के समान वेतन ढांचे का फायदा हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्लर्क और ग्रुप सी कर्मचारियों पर पड़ने की संभावना है। मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारियों को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन लेवल मर्जर लागू होने पर प्रमोशन की सीढ़ियां कम होंगी और कर्मचारियों को जल्दी उच्च पदों पर पहुंचने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जिम्मेदारी और पदनाम बेहतर होंगे। वेतन के साथ पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभ ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अब ये भी जान लीजिए आप कि आयोग में क्या चल रहा है। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अपना विस्तृत प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया है। आयोग ने सुझाव और मांगे जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि आयोग विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का दौरा कर कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश कर रहा है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नई सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जाएं।